हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज अपन डिस्कस करेंगे कि नीट का एग्ज़ाम अगर दोबारा से होगा तो अपन को कैसे जाना है, नहीं होगा तो कैसे जाना है, काउंसलिंग के बारे में क्या विचार है। ऐसी बहुत सारी बातें जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से मेरी बात सुनते जाइएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए वालों के लिए एक फटकार लगाई है, थप्पड़ लगाई है और ये बोला है कि एनटीए जब भी 8 जुलाई को जब भी हमारी हियरिंग है, मतलब एनटीए की जब भी हियरिंग है, जिस केस को लेके एनटीए को थोड़ा सा प्रेशराइज किया है हमने, क्योंकि उन्होंने गलती की है और लाखों करोड़ों बच्चों के साथ में या फिर लाखों करोड़ों परिवार फैमिली या फिर फीलिंग्स के साथ में उन्होंने खेलने की कोशिश करी है, तो इन सब का उनको जवाब देना पड़ेगा। और बोला है कि अगर एग्जाम की पवित्रता को एनटीए ने 0.001% भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है, तो फिर आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और आपकी इस जो भी कमेटी है, जो भी एजेंसी है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आपको पूरी तरीके से इलाज में लाया जाएगा। किस तरीके से अपन क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि ये 563 बच्चे जो है, तो ये हमारी डिमांड है कि 563 बच्चे जो है वो तो ग्रेस मार्किंग की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। देखो, ये 563 बच्चों का दोबारा से एग्जाम करा के हमें ये सांत्वना नहीं लेनी है कि 563 बच्चों का एग्जाम दोबारा से कर लिया और ग्रेस मार्किंग वाले बच्चों की ग्रेस मार्किंग हटा दी और दोबारा से वो एग्जाम करा के और रिजल्ट दे दिया और बस कट ऑफ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वो पल्ला झाड़ लिया, चाहे वो एनटीए हो, चाहे फिर कोई एजेंसी हो या फिर गवर्नमेंट हो। इससे काम चलने वाला है नहीं। इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ में जांच होनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि रियल में स्कैम कहाँ हुआ है और रियल में गड़बड़ किसकी है, गलती किसकी है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो जो सुनवाई है वो तो 8 जुलाई को, और 8 जुलाई को वहाँ पे एनटीए को प्रेजेंट होना है और सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उनको सामने प्रेजेंट करना है। और हमारे भी सुप्रीम कोर्ट में जो जो हमारे बड़े बड़े साथी लोग हैं, मतलब टीचर गण जो है, मतलब अध्यापक गण जो है हमारे, वो सारे के सारे वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का वकील हायर किया है वो भी वहाँ पे हमारी तरफ से केस लड़ेंगे, जिसपे आशा की जाती है कि ऊपर वाले की यह कृपा से 24 लाख बच्चों को और करोड़ों फैमिली के लोगों को और पूरे भारत के लोगों को कहीं ना कहीं जो हमारी सबसे सुप्रीम संस्था है, जिन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनके फैसले का इंतजार है। और अब हमारी ये थोड़ी थोड़ी डिमांड है, छोटी छोटी क्या डिमांड है कि एक तो जो 1563 बच्चों की जांच है उसको दोबारा से कराया जाए और जांच की जाए प्रॉपर, एक मतलब इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई जाए, एनटीए वाला गधा एक नहीं होना चाहिए उसमें। और उसके साथ में हमें पता लगना चाहिए कि सच में गलती कहाँ हो रही है। दूसरी हमारी सब लोगों की ये डिमांड है कि जो रिजल्ट है वो रीपब्लिश कम से कम किया जाए, एक बार रीपब्लिश किया जाए, चाहे एनटीए एग्जाम दोबारा से करवाता हो, लेकिन एग्जाम एक एक बार रिपब्लिश जरूर कराया जाए, ताकि सब लोगों को पता लगे कि सच में गवर्नमेंट का फॉल्ट है कि बच्चों का फॉल्ट है कि जो एजेंसी टेस्ट करा रही है उसका फॉल्ट है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बोलते हैं कि मेरा भी ये विचार है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को ऐसा डिसीजन दिया जिसमें एनटीए अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया कि एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कराया जा रहा है और उसके लिए अब 1 या 1.5 महीने का टाइम मिलेगा मुश्किल से, क्योंकि 1 या 1.5 महीने में वापस रिकंडक्ट करा के रिजल्ट निकाल के फिर काउंसलिंग शुरू करनी है। तो पहली पहली डिमांड तो हमारी ये है, मैं पहला विचार तो मेरा ये है कि जो भी सारे बच्चे जितने अपोजिशन में खड़े हुए हैं, टीचर लोग जो है, वो सारे लोग पहली बात तो ये बोले कि जो भी है इस काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग पे स्टॉप लगे, मतलब काउंसलिंग रुके, क्योंकि काउंसलिंग शुरू होने के बाद में एक बार बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गया तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी शायद डिसीजन को वापस रिवर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर काउंसलिंग पे स्टे लगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी बात, एग्जाम अगर 1 महीने बाद में या फिर 1.5 महीने बाद में रिकंडक्ट कराया जाता है, तो जो बच्चा ईमानदारी से 700 नंबर लेके आया है, जो बच्चा ईमानदारी से 640 नंबर लेके आया है, 620 नंबर लेके आया है, 660 नंबर लेके आया है, या फिर वो काउंसलिंग कराने की थोड़ा सा करीब है या फिर वो थोड़ा कट ऑफ के बहुत करीब है, तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं अपना ये जो 15-20 दिन का जो टाइम पीरियड है ये खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखने में और ये चर्चाएं करने में खराब कर दिया, तो हो सकता है आपको नुकसान ज्यादा उठाना पड़े, क्योंकि आपने 3-4 साल मेहनत करके या फिर 1 साल 2 साल जितने भी आपने जिंदगी में मेहनत की है और पूरा एफर्ट लगाया और उसके बाद में आप कट ऑफ के आसपास में पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 1 महीने की गलती की वजह से ऐसा ना होना पड़े कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपको मेडिकल कॉलेज ही नहीं मिल रही और आप कि एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से आपकी मेडिकल कॉलेज आपसे बहुत दूर चली गई हो। इसलिए सारे बच्चे, जो चाहे जिनका सिलेक्शन हुआ है चाहे सिलेक्शन नहीं हुआ है, प्लीज़ अपनी सारे बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें,
क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू रखने से ऐसा तो है नहीं कि मान लेता हूँ गलती से एग्जाम दोबारा से भी नहीं होगा, इन केस कि मैं सारे लोग ही हमारे अपोजिशन में खड़े हो जाए और एग्जाम नहीं भी करवाए, तब भी आपको पढ़ाई से नुकसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता है। चाहे वो अभी आपकी ज़िंदगी में काम में आए या नहीं आए, लेकिन इन फ्यूचर आपके आज का पढ़ा हुआ चीज़ें ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर काम में आएगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि सारे नीट एस्पिरेंट्स अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, चाहे वो फुल सिलेबस का एग्जाम पेपर सोल्व करे, चाहे वो क्वेश्चन डिस्कस करे, चाहे वो थियरी को रिवाइज करे, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन वो कहीं कहीं ना कहीं पढ़ाई से कनेक्टेड रहे।